आजकल का जो ज़माना है एआई टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको बता दें एआई इनेबल कैंपस जो बन चुका है यहाँ। I'm Aria, the flagship female companion robot of Realbotics, and I'm here to engage with you and share exciting insights about our robots. हम ट्रेडिशनल कोर्सेज रन कर रहे हैं, कुछ न्यू कोर्सेज भी है। उसके साथ साथ बच्चा एक एडिशनल डिप्लोमा हर साल अर्न कर सकता है हमारे यहाँ पे। जल्दी ही एप्पल लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम लैब कर रहे हैं, रोबोट हमारे पास आ चुका है Realbotics robots. जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो बच्चा अगर आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना चाहता है या वो नहीं करना चाहता और अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना चाहता है तो हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। हम हर बच्चे के अंदर स्किल कंपोनेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि डिग्रियां बच्चों को जॉब नहीं दिलवा सकती हैं, बट स्किल बच्चों को जॉब के साथ साथ उसको लॉन्ग टर्म काम करवा सकती हैं। अगर आप अपने बच्चों को करना चाहते हैं रेगुलर डिग्री के साथ स्किल में एक्सपर्ट, या अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं आईलेट्स पीटी की ट्रेनिंग, या अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट, तो हम पहुंच चुके हैं कैथल की नीलम यूनिवर्सिटी में, जहां आपको एक ही छत के नीचे तमाम कई कोर्सेज़ यहां आपके बच्चों को आप करवा सकते हैं। तो नीलम यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है आपको बता दें, अभी जो छुट्टियां भी होने वाली है तो जून की छुट्टियों में भी आप अपने बच्चों को यहाँ पर करवा सकते हैं समर एक्टिविटी। तो नीलम यूनिवर्सिटी में क्या क्या आप अपने बच्चों को दाखिले में क्या क्या कोर्स करवा सकते हैं, तो नीलम यूनिवर्सिटी में हम आपको लेकर आए हैं, जो कैथल की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसमें एआई इनेबल कैंपस बन चुका है नॉर्थ इंडिया का। तो आपको बता दें यहाँ साथ के साथ जो कंपनी अलग अलग जो कंपनी के साथ जो एमओयू है यहाँ साइन किया हुआ है। तो नीलम यूनिवर्सिटी में क्या क्या इस साल नई चेंजिंग आई है तो पूरी विस्तार से अब आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो नीलम यूनिवर्सिटी के स्टाफ से भी हम बात करेंगे, तो आइए चलते हैं अंदर। तो नीलम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर हम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें जो आजकल का जो ज़माना है एआई टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहां आपको बता दें एआई इनेबल कैंपस जो बन चुका है। यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर आया हुआ जो एक रोबोट वो बच्चों को भी ट्रेनिंग देगा एआई की। तो तमाम अगर बात करें अदर कोर्सेज़ की, यहाँ पर अदर कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कंपनी है नीलम यूनिवर्सिटी का, कई कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन हुआ है जहाँ बच्चों को इंटर्नशिप पर भी भेजा जाता है। तो नीलम यूनिवर्सिटी में 2025-26 में क्या क्या कोर्सेज़ अब आपको यहाँ पर करवाए जाने हैं, तो आइए हम बात करते हैं नीलम यूनिवर्सिटी के स्टाफ से। नमस्कार, मैं राजेंद्र गोयल, डायरेक्टर एडमिशन NIILM यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत करता हूं, और मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूं कि यूनिवर्सिटियां आज क्या क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी में आज क्या चल रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज टेक का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजीज आज लॉन्च हो रही हैं, और हमारे जो NIILM यूनिवर्सिटी है उसके लिए प्रतिबद्ध है कि नई जो टेक्नोलॉजीज मार्केट में हैं, इंडस्ट्रीज जो मार्केट में हैं, उनको बच्चों तक उनका कैसे रूबरू कराया जाए। इसमें NIILM यूनिवर्सिटी तत्पर तैयार रहती है। जैसा कि बात करें AI की, बात करते हैं हम। आज AI इतना जनरेट हो गया है, हर चीज़ में AI का डिमांड हो गया है। उसको हम किस तरीके से करें, लाइक BA का बच्चा भी कोई अगर हमारे पास है, अगर BA करने भी कोई आ रहा है मेरे पास, BA के बच्चे को भी हम टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, AI के थ्रू हम टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे हैं। BA का बच्चा भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स साथ में कर सकता है। BA का बच्चा अगर पढ़ रहा है किसी कॉलेज में तो वो बच्चा सिर्फ BA ही करता है। हमारे यहाँ वो बच्चा टेक्निकली में वेल्डर, प्लम्बर, इस टाइप के जो प्रोग्राम हैं वो भी 1 साल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। उनके लिए हम लोग कोई अलग से चार्जेज नहीं लेते हैं। डिग्रीज़ की हम बात करें तो हमारे पास होटल मैनेजमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आपका फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, आपका साइंसेस अप्लाइड साइंसेस डिपार्टमेंट, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, और इन प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चा अपने आप को ग्रो कर सकता है। और देश में नहीं, विदेशों तक हमारे बच्चों का जो इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप चल रहा है आज के टाइम में, वो बच्चे हमारे पास हैं। हम बच्चों को डायरेक्टली यहाँ से कंपनीज़ के साथ टाई अप कराते हैं। कंपनीज़ यहाँ अपनी लैब्स लगाती हैं और उन लैब्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। आजकल क्या प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सेक्टर में कि यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं, डिग्रीज दी जा रही हैं, बट इंडस्ट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हैं। बट NIILM यूनिवर्सिटी में उसको एक माइलस्टोन आगे जाके इंडस्ट्रियों को ही यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ लिया है,
और उससे क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियां हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और पार्टिसिपेट करके यूनिवर्सिटी के साथ जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके साथ काम कर रही हैं और वो काम प्रैक्टिकली बच्चा वहाँ पे जाके इंडस्ट्री में करता है, जिसकी वजह से बच्चे को आगे ग्रोथ मिलती है। लाइक जैसे अब मीडिया से बात कर रहे हैं, अब मीडिया की बात करते हैं। एक बच्चा डिग्री करने आता है मास कम्युनिकेशन की, अब उसको कभी कैमरा देखा नहीं, कैमरा उसने चलाया नहीं, उसने न्यूज़ राइटिंग लिखी नहीं, तो वो कैसे कामयाब हो पाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, मीडिया हाउसेज के लिए भी हमारे कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, वो डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शंस पे काम कर रहे हैं, वो FM चैनल्स पे काम कर रहे हैं। बच्चा हमारा उनके जाके प्रैक्टिकल कर रहा है और जितनी भी वीडियोज़ इंस्टाग्राम्स और यहाँ पे आप देखते हो, फेसबुक्स पे देखते हो हमारी, वो सारे हमारा मीडिया डिपार्टमेंट का बच्चा करता है। एग्रीकल्चर पे हम ऑर्गेनिक्स फूड्स पे ऊपर काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हमारे बच्चों ने ऑर्गेनिक्स फूड्स, ऑर्गेनिक्स चीज़ें अपने बनाई हैं। होटल मैनेजमेंट के बच्चों के अगर आप देखेंगे तो आप आएंगे, अगर डिपार्टमेंट को देखेंगे तो आपका हमारा पूरा रेस्टोरेंट हमारे बच्चे हैंडल करते हैं, हमारे बच्चे ही उसको टेक ऑफ करते हैं, बच्चे ही सर्व करते हैं। बार है, रेस्टोरेंट है, आपका हाउस कीपिंग है, सारा बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कंप्यूटर लैब्स की बात करें, हम जल्दी ही एप्पल लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम लैब कर रहे हैं, रोबोट हमारे पास आ चुका है जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, नई जनरेशन से समझते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है आज के टाइम में बच्चों को। अब बच्चा आया, बाई चांस किसी वजह से वो बच्चा क्लास नहीं लगा पाया, वो लैब नहीं कर पाया, अब उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है कि वो, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लेगा बच्चा घर जाके किताब से, अब वो प्रैक्टिकल कैसे करे। उसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, ऐप है हमारी, ऐप से वर्चुअल लैब से बच्चा अपनी वही प्रैक्टिकल घर पे जाके आराम से कर सकता है। उसको प्रैक्टिकल्स के बाद उसका रिजल्ट देखना है तो उसी ऐप के थ्रू वो अपना रिजल्ट देख सकता है। उस पर अपना असाइनमेंट डालेगा और उससे देखेगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला, उसने कितना सीख लिया है। ये हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चा पढ़ लिया, बच्चे ने प्रैक्टिकल्स कर लिया, स्किल्स कंपोनेंट्स कर लिया, इंडस्ट्री के साथ जुड़ गया। अब बच्चे को क्या है, रिज्यूम्स बनाना नहीं आता आज के टाइम में, उसको कीवर्ड्स नहीं पता है कि रिज्यूम्स में कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से जॉब्स को मिल रही हैं, जॉब्स में लोग कंपनियां उनको ढूंढ रही हैं। अब बच्चे ने क्या किया, कोर्स कर लिया, लिख दिया कि मैंने एक डिग्री करी किसी कोर्स में। अब उसमें क्या है कि उसमें कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे कि उसको क्या आता है, वो बच्चा कभी नहीं लिखता अपने रिज्यूम में। हमारा AI रिज्यूम है, उसके ऊपर रिज्यूम बनाना कैसे बना सकता है, उसके पास कौन सी स्किल्स हैं, जैसे वो अपनी स्किल्स उसके ऊपर डालेगा तो वो रिज्यूम्स रेडी होकर उसके सामने होगा। ऐसे ही हमारे पास एक आपका जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू के लिए ऐप पे आप काम कर सकते हैं। एक बच्चा हिचकिचाता है बोलते हुए, कई बार ग्रुप डिस्कशन में हिचकिचाता है वो बोलते हुए, वो बोल नहीं पाता है, तो उस टाइम ये क्या करता है बच्चा, हमारी एक ऐप के साथ वो उसके साथ बात कर सकता है, उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, वो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन के थ्रू हम हर बच्चे के अंदर स्किल कंपोनेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि डिग्रियाँ बच्चों को जॉब नहीं दिलवा सकती हैं, बट स्किल बच्चों को जॉब्स के साथ साथ उसको लॉन्ग टर्म काम करवा सकती हैं, लॉन्ग टर्म उसको इंटरटेन कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज़ पे काम करते हैं। और बच्चों को कोशिश की जाती है कि एज ए एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाए ताकि उसके पास ज़्यादा स्किल हो। एज ए जब बच्चा काम जॉब की बजाय जब उसको लगेगा कि ये मुझे मेरा काम करना है, तो उस तरीके से बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिकल पे वो ज़्यादा फोकस करता है। अभी इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, अभी करना क्या है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी में विज़िट करना है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 25-26 सेशन आपका इंतज़ार कर रहा है आपको ऊंचाइयां छूने के लिए। NILM आपका तहे दिल से धन्यवाद करेगी, आप यहाँ पे आएँ और एडमिशन लें। नीलम यूनिवर्सिटी में जो छात्र आ रहे हैं, यहाँ तमाम जो छात्रों को अलग अलग कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो इस समय मैं पहुँचा हूँ मास कम्युनिकेशन की मीडिया लैब में, जहाँ तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको पत्रकारिता सिखाई जा रही है, यानी मास कम्युनिकेशन, किस प्रकार उन्हें भविष्य में पत्रकार बनना है और किस प्रकार आगे अपना फ्यूचर बनाना है। तो पत्रकारिता का ही कोर्स कर रही हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ज्योति है सर। ज्योति जी, हाँ कहाँ जी से हो सर। आप? मैं हिसार से हूँ सर। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं MA JMC। अच्छा,
तो जो अगर बात करें यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी में कैसी लगी है आपको पढ़ाई? बहुत अच्छी है सर। अच्छी है। हाँ जी सर। तो किस प्रकार की अगर बात करें नॉर्मल तरीके से जो ट्रेनिंग है जो दी जाती है, तो किस प्रकार की जो ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है? हमें यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है सर, और यहाँ पे हमें कैमराज कैसे यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोटोग्राफी भी सिखाई जा रही है, और एक रिपोर्टर इन फ्यूचर हमें कैसे बनना है, कैसे सवाल जवाब करने हैं, वो सब सिखाया जा रहा है सर। बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में न्यू लैब भी बन चुकी है। हाँ जी तो सर। भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मैं सर जर्नलिज्म टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। तो फ़िलहाल यहाँ आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट भी हैं, मतलब जो ट्रेनिंग की बात करूँ, तमाम जो फैकल्टी द्वारा यहाँ बच्चों को अच्छा कोर्स करवाया जा रहा है। तो यहाँ जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए आप मैनेजमेंट में किस प्रकार जो यहाँ कोर्सेज़ हैं बच्चों के लिए नए कोर्सेज़ लाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन NILM विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करती हूँ। हमने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे नए कोर्सेज़ और कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हम रन कर रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास ग्रेजुएशन में BA है, BLLB है, BSc है, BCom है, BSc एग्रीकल्चर है, B फार्मेसी है। उसके साथ साथ हम कुछ नए कोर्सेज़ भी लेके आए हैं, जैसे B डिज़ाइन और M डिज़ाइन। तो इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी में और एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जैसे हम यूनिवर्सिटी में आपको अगर देखें तो बच्चा रेगुलर डिग्री के साथ कोई भी एक एडिशनल डिप्लोमा हर साल अर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा BA में है और वो 3 साल की डिग्री कर रहा है तो 3 अलग अलग डिप्लोमा वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अर्न कर सकता है। साथ के साथ मैं आपको स्किल वेंचर जो हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक यहाँ रन किया है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। जो हमने 15 अप्रैल से 15 मई तक रन किया था वो स्किल वेंचर अब समाप्त हो चुका है। अब हम नए सिरे से 1 जून से 30 जून तक स्किल वेंचर को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें वही एक्टिविटीज़ रहेंगी जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, होटल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग की एक्टिविटी है, ब्यूटी वेलनेस है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, फाइन आर्ट्स है, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं अगर फीसिस की बात करूं तो हमारी फीसिस बहुत ही नॉमिनल हैं। अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करें तो हमारी यूनिवर्सिटी की फीसिस उनसे बहुत कम है। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 12th पास है या 10th पास है और सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो एक बार NILM विश्वविद्यालय में ज़रूर एक बार विजिट करें, और यहाँ पे काउंसलिंग सेशन फ्री मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। NILM विश्वविद्यालय में हम अलग से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने बताया कि हम ट्रेडिशनल कोर्सेज रन कर रहे हैं, कुछ न्यू कोर्सेज भी है। उसके साथ साथ बच्चा एक एडिशनल डिप्लोमा हर साल अर्न कर सकता है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें BA BCom की, तो अगर बच्चा यहाँ पे BA BCom कर रहा है या BSc कर रहा है तो 3 साल की डिग्री में वो 3 अलग अलग डिप्लोमा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग विदाउट एनी चार्जेस यहाँ पे अर्न कर सकता है। साथ के साथ हमारी यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिटिव सेल हमने बनाई है जहाँ पे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करता है। लाइब्रेरी फैसिलिटी हमारे पास है, बस फैसिलिटी हमारे पास है, और साथ के साथ अगर आप देखें तो आसपास के एरिया में बाहर जाने का बहुत बच्चों को क्रेज रहता है, विदेशों में जाने का क्रेज रहता है, तो उसके लिए IELTS-PT की प्रिपरेशन बच्चा बाहर सेंटर पे करता है। तो हमने यहाँ पे IELTS-PT सेंटर भी बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो बच्चा अगर IELTS-PT की प्रिपरेशन करना चाहता है या वो नहीं करना चाहता और अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना चाहता है तो हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। इन सभी क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं है। साथ के साथ जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे BCA है, BBA है, BTech है, BSc IT है, BSc CS है, इन कोर्सेज में हमारी कम से कम 150 से ज़्यादा कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ MOU है। तो अगर बच्चा इन कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन लेता है तो हम उनको इन मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है तो हमारी यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर आकाश दत्ता है और मैं NIIL यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसा कि यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं। बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छी एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है, और सबके अंदर इस बात की हम गारंटी या आप मान के चलिए कि इस बात की हम मान के चलते हैं कि सब में जॉब ओरिएंट बच्चे को मिले। जॉब्स की इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट
जब हम बच्चे को तैयार करते हैं तो बेसिकली हम उसके दिमाग में उसका प्लेसमेंट रखते हैं, किस तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट की, तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि इस समय बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों का रुझान हो रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और कोर्सेज इस तरीके के भी हैं हमारे यहाँ कि सपोज़ कोई बच्चा एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहा है और उसके बाद साथ ही साथ वो कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा करना चाहता है, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ही विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट बेसिकली फॉर द कंप्यूटर डिप्लोमा। सो द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, they are very good students, and as far as the education is provided from the university side, there are all PhD holders who are educating to the students. So एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपके एरिया में है और उसके पास में इस तरीके से इतनी अच्छी फैकल्टीज़ है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है, तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम हियर एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम लोग बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देते हैं, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसको प्लेसमेंट की स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज बिकॉज दीज आर सम ऑफ द नीड ऑफ द टाइम, जो बच्चे को चाहिए अगर उसको प्लेसमेंट अपनी करनी है। हमारा एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो बच्चे को बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए तैयार करता है कि जब उसको इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसको क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो वी टोटली आप मान के चलिए कि 100% डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट होता है। अगर इसमें स्पोर्ट्स की बात करें तो वी आर ऑल्सो फोकस्ड टू मच ऑन स्पोर्ट्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच दिस यूनिवर्सिटी इज डूइंग कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्थ की पहली यूनिवर्सिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है। सेकेंड थिंग इज दिस दैट वी आर टोटली एंड 100% फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ द कोर्सेज। स्टूडेंट स्किल एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे के अंदर स्किल्स हैं तो वो कहीं भी मात नहीं खा सकता, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो इसी पे फोकस कर रही है इस समय। वेदर होटल मैनेजमेंट हो, वेदर बीटी का असेसमेंट हो, वेदर कोई भी कोई कोर्स हो, आपका वेल्डिंग हो, आपकी कारपेंटरिंग हो या इंजीनियरिंग में रिलेटेड मैकेनिकल हो, द मेजर फोकस इज स्किल डेवलपमेंट। तो प्लीज़ कम टू अस एंड टेक एडमिशंस, एक्सप्लोर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।